हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ 3 में प्रस्तुत शब्द और वाक्य पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पाठ है वो है शब्द और वाक्य पाठ 3। इसमें हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द की रचना कैसे होती है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की रचना कैसे की जा सकती है। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चिट्स तैयार किए हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग समझेंगे कि शब्द की रचना कैसे की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाक्य में पहले शब्द में मैंने क्या लिखा है। पहला जो हमारा शब्द है वो है बाजार। यहाँ पर मैंने 3 वर्णों का योग किया है, बा, जा और र। इस प्रकार इन तीनों वर्णों को जब मैंने सही क्रम में रखा तो एक नया शब्द बना, एक शब्द बना जो है बाजार। लेकिन यहीं अगर हम इस शब्द वर्णों को अलग अलग क्रम में रखें, अव्यवस्थित क्रम में कर दें, तो इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते ये क्या है, ये बाजार है क्या, नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। जा, बा, र कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम इन वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, बाजार। ठीक है, एक शब्द बन रहा है बाजार। वैसे ही दूसरा देखिए, ब, क, री। यहाँ पर मैंने वर्णों को जोड़ा है, सही क्रम में रखा है, तो इससे एक निश्चित अर्थ जो है, ये निश्चित अर्थ बता रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम इन वर्णों को अव्यवस्थित क्रम में कर दें, इन वर्णों के स्थान को बदल दें, तो क्या होता है, कोई निश्चित अर्थ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे हम शब्द नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हमें सही शब्द की रचना करनी है तो हमें वर्णों को सही क्रम में ही रखना पड़ेगा। जब हम वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तभी जो है शब्द की रचना होती है। तीसरे उदाहरण में देखिए, होटल, होटल। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्णों को मैंने सही क्रम में रखा है तो हमें एक सही शब्द प्राप्त हो रहा है, होटल। लेकिन यहीं अगर हम वर्णों के क्रम को अव्यवस्थित कर देते हैं तो कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार हमने क्या जाना, शब्द किसे कहते हैं या शब्द की रचना कैसे होती है। देखिए, वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ बताता है उसे शब्द कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी जाना कि अगर हम वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तभी शब्द की रचना हो सकती है। तो इस प्रकार शब्द की परिभाषा क्या हुई, वर्णों का ऐसा समूह जो निश्चित अर्थ बताता है। यहाँ पर वर्ण जो है एक निश्चित अर्थ बता रहे हैं ना, वर्ण को मैंने जिस समूह में रखा है वो एक निश्चित अर्थ बता रहे हैं। तो इस प्रकार शब्द की परिभाषा आप समझ ही चुके होंगे कि वर्णों का ऐसा समूह जो निश्चित अर्थ बताता है शब्द कहलाता है। अब हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। अब हमें जानना है वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की रचना कैसे होती है। यहाँ पर भी देखिए, मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण क्या है, सांप रेंग रहा है, सांप रेंग रहा है। अब हमें वाक्य पर ध्यान देना होगा। जिस प्रकार शब्द में क्या होता है, वर्णों को निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसी प्रकार वाक्य के रचना के लिए हमें शब्दों को सही क्रम में रखना हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम शब्दों को सही क्रम में रखते हैं तभी हम उसे वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन शब्दों का स्थान बदल देते हैं तो क्या होता है, कोई निश्चित अर्थ हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर, नहीं ना। सांप रहा है रेंग, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे जो है इन्हें हम वाक्य नहीं कर सकते। ऐसे शब्द समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता। सब वाक्य तभी कह सकते हैं जब ये सही क्रम में हो और इनका जो है कोई एक निश्चित अर्थ निकले। ठीक है, जैसे कि सांप रेंग रहा है, तो इस प्रकार एक वाक्य जो है हमें प्राप्त हो रहा है। सांप रेंग रहा है, तो इस प्रकार हम क्या, दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, सुमन खाना खा रही है, सुमन खाना खा रही है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, शब्दों को सही क्रम में रखा है। लेकिन यही अगर हम शब्दों का क्रम बदल देते हैं तो क्या होता है, कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हमें वाक्य बनाने हैं तो क्या करना है, शब्दों को सही क्रम में रखना है। तो इस प्रकार वाक्य की परिभाषा क्या है, देखिए,
शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शब्दों का जो निश्चित अर्थ निकले, जब शब्द सही क्रम में रहेंगे तो ही उसका कुछ निश्चित अर्थ निकलेगा, और अगर निश्चित अर्थ निकलता है तभी हम उसे वाक्य कह सकते हैं। हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोगों को जैसे कि पहले मैंने कहा कि हमारे हिंदी व्याकरण के पार्ट 3 का जो ये चैप्टर है उसे मैंने एक्टिविटी के द्वारा आप लोगों को समझा दिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ बताता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द की रचना कैसे होती है वो मैंने आपको समझा दिया है। और वाक्य की परिभाषा क्या है? देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पर पाठ कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।